औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप अपनी 8वीं जमात की उर्दू किताब निकालें और सफ़र नंबर 30 पे जाएं। आज के सबक का जो हमें उन्वान है वो है नोबल इनाम की कहानी। चूँकि ये सबक हमने पढ़ा है लेकिन इसके सवालात अभी तक हमने नहीं की है। प्यारे बच्चों, आज हम इन सवालात के जवाबात लिखेंगे। पहले बच्चों, आप ध्यान से मेरी बातें सुने और इन्हें अपने दिमाग में फील करें। अल्फ्रेड नोबल का बाप एक ताजिर था। अल्फ्रेड की पैदाइश के वक्त इसके बाप का दिवालिया हो गया था। यूं तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से रही सही पूंजी से भी हाथ धोना पड़ा। इसको हाथ धोना पड़ा अल्फ्रेड नोबल के बाप को। जब अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो इनके घर वाले उनसे तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। कहाँ चले गए पहले बच्चों? सेंट पीटर्सबर्ग। कौन? अल्फ्रेड नोबल के घर वाले। यह शहर उस जमाने में रूस की राजधानी थी। ये सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है ये उस जमाने में रूस की राजधानी थी। अब इससे लेनिनग्राड कहते हैं। कुछ अर्सा तक तो नोफल अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही होती रही। जब घर के माली हालात अच्छे हो गए तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए। उन्होंने यूरोप भर का दौरा किया और कई ज़बानें सीखी। अल्फ्रेड नोबल ने यूरोप भर का दौरा किया प्यारे बच्चों, वो कई ज़बानें सीखी। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजुर्बात करने में वक़्त गुजारने और केमिस्ट्री में माहिर हो गए तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। क्या दरियाफ्त की? नाइट्रोग्लिसरीन। प्यारे बच्चों, ये जो सबक है ये हमने पढ़ा है। आज इसके सवालात हम करेंगे। सवाल नंबर 1 जो है वो ये है, नोबेल प्राइज़ किसके नाम पर दिया जाता है? प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम है कि नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबल के नाम पर दिया जाता है। तो हम इस सवाल का जवाब इस तरह लिखेंगे, नोबेल प्राइज़ डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल के नाम पर दिए जाते हैं। इन्हीं के नाम पर ये इनाम नोबेल प्राइज़ कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। सवाल नंबर 2, हिंदुस्तान में अदबी इनाम किससे मिला? इस सवाल का जवाब हम इस तरह लिखेंगे, हिंदुस्तान में अदबी इनाम 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किताब गीतांजलि पर मिला है। सवाल नंबर 3, नोबेल इनामात पहले किन किन मौज़ूआत पर दिए जाते थे? पहले बच्चों, इस सवाल का जवाब हम ऐसे लिखेंगे, नोबेल प्राइज़ हर साल अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अद्वियात में नुमाया कारनामों पर दिए जाते हैं। 1988 ईस्वी में इसमें एक और इनाम का इजाफा हो गया है जो मवादियात या इक्तिसादियात पर दिया जाता है। जो लोग अदब में कई बहुत अहम किताब लिखते हैं, साइंस या इक्तिसादियात के मैदान में कोई नुमाया काम करते हैं या दुनिया में अमन अमान कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबेल इनाम के मुस्तहिक करार पाते हैं। इस इनाम की खुसूसियत यह है कि ये दुनिया के किसी शख्स को भी बिला इम्तियाज रंग व नस्ल मिल सकता। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपया होती है और बहुत से हिंदुस्तानियों ने ये नाम हासिल किया है। सवाल नंबर 4, अल्फ्रेड नोबल ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे इसने गैर मामूली दौलत हासिल की? मेरे बच्चों, इस सवाल का जवाब हम ऐसे लिखेंगे, अल्फ्रेड नोबल ने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की और नाइट्रोग्लिसरीन के मिलावट से उन्होंने डायनामाइट ईजाद किया। डायनामाइट एक किस्म का बारूद है जिसको जरा सी मिकदार बड़े से बड़े पहाड़ों को मिनटों में उड़ा सकती है।
खुद अल्फ्रेड का छोटा भाई को मौत डायनामाइट का गोला फटने से हुई थी। ऐसी खतरनाक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अल्फ्रेड नोबल ने वो तरकीब ढूंढ निकाली जिससे इसको हिफाजत के साथ लिया जा सके। प्यारे बच्चों, इस तरह इस सवाल का जवाब भी हमने लिखा। सवाल नंबर 5, अल्फ्रेड नोबल कहाँ का रहने वाला था? प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब हम ऐसे लिखेंगे, अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। इनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी और 63 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। प्यारे बच्चों, फिर ये कैसे मालूम हुआ कि नंबर रिपोर्ट अल्फ्रेड नोबल जंग से नफरत करता था। बेपार्ट अल्फ्रेड अपने कारकुनों और मजदूरों का ख्याल रखता था। अल्फ्रेड नोबल लालची न था। प्यारे बच्चों, इन 3 पार्ट का जवाब हम ऐसे लिखेंगे। पार्ट अलिफ, इसका जवाब, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की इजाद इसलिए नहीं की थी कि इससे जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और इंसानी आबादियों को तबाह बर्बाद किया जाए। इस इजाद से इनका मकसद ये था कि पहाड़ों और चट्टानों को तोड़कर पत्थर मुहैया किया जाए और कानों से धातें बरामद की जाए। अल्फ्रेड नोबल जंग से बेहद नफरत करते थे। इनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया की तमाम कुव्वतें आपस में अमन सलाह के साथ रहें। इसलिए हर साल अमन इनाम इस शख्स को दिया जाता है जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम दे। बेपार्ट अल्फ्रेड अपने कारकुनों और मजदूरों का ख्याल रखता था। प्यारे बच्चों, इसका जवाब हम ऐसे लिखेंगे, अल्फ्रेड अपने कारकुनों मजदूरों के रहने के लिए अच्छे और हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफा में काम करने वालों को भी शरीक किया। लिहाजा अल्फ्रेड नोबल अपने कारकुनों और मजदूरों का हर लिहाज से ख्याल रखता था। जी पार्ट, इसका हम ऐसे जवाब लिखेंगे, अल्फ्रेड नोबल बिल्कुल लालची न था। अल्फ्रेड नोबल एक लड़की से शादी करना चाहते थे मगर इसका इंतकाल हो गया। इस सानिया के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत नेक कामों के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की और यह वसीयत की कि इनकी आमदनी से हर साल इनामात दिए जाएं। लिहाजा इनकी वसीयत के मुताबिक हर साल दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों, अदीबों और अमन के लिए काम करने वालों को इनामात दिए जाते हैं। मंदरजा जेल शोबों में नोबल इनामात जिन लोगों को मिले इनके नाम के सामने लिखे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे अदब हैं, अदवियात हैं, नबातियात और फिजिक्स, इक्तिसादियात। सीवी रमन। प्यारे बच्चों, इसको फिजिक्स में नोबल प्राइज का इनाम मिला है। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे हम लिखेंगे अदब में, क्योंकि इसने एक किताब लिखी है जिसका नाम गीतांजलि है जो इसने 1913 ईस्वी में लिखी है। इस पर इसको नोबेल प्राइज का इनाम मिला है। यार हम यहाँ पे लिखेंगे अदब। हरगोबिंद खुराना, प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे अदवियात। इसी तरह अहमद तहसीन, इसको हम लिखेंगे इक्तिसादियात। क्या लिखेंगे? इक्तिसादियात। प्यारे बच्चों, फिर खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूरी कीजिए। नोबेल प्राइज अदब, अमन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और डैश में दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज अदब, अमन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अद्वियात, यहाँ पे हम लिखेंगे अद्वियात। क्या लिखेंगे? अद्वियात। क्या लिखेंगे इसमें? अद्वियात में दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों,
फिर यहाँ पे हमें सवाल नंबर 2 है, 3 है, 4 और 5 और 6 है, जो कि हम इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में करेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।